तो दोस्तों मैं अजोर विश्वकर्मा आप सभी लोगों का आज की इस शानदार ट्रेनिंग में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉस्पेक्टिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए आज आप जितने भी सभी लीडर्स हैं सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के खूबियों को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यहाँ कितनी पोटेंशियल है और अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्राएं, लाखों की इनकम, बैंक बैलेंस, अच्छे दोस्त और एक करेक्टर सहित एक अपना एक फैमिली, एक परिवार आप पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो खजाना है कि यहाँ पे जो आप सोचे वो सब कुछ आपको यहाँ हासिल होने वाला है। तो दोस्तों उस खजाने को पाने के लिए कहते हैं ना कि सिर्फ इमोशनली काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भैया आप चले जाओ, भगवान का नाम ले लो और जाओ, वहाँ पे एक प्लेन खड़ा हुआ है, उसका स्विच ऑन करना, वो उड़ा दो, तो होगा क्या? आपको उसके बारे में जानकारी है नहीं, कितना भी भगवान का नाम लो, क्या वो प्लेन चलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जब तक कि आपको प्रॉपर उसकी बटन की, उसकी जानकारी, उसकी जो साइंस है उसकी जानकारी, तकनीकी नॉलेज नहीं रहेगी। तो इसी तरह से आज का जो टॉपिक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कामयाबी को ले, तो आज इस मीटिंग को बड़े ध्यान से सुनना और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो निश्चित रूप से आपका टीम बढ़ेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपके सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे इस मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉस्पेक्टिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है जाने प्रॉस्पेक्टिंग क्या है। दूसरा है जाने प्रॉस्पेक्टिंग का सही तरीका क्या है, कैसे हम सही तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग को करें। तीसरा, प्रॉस्पेक्टिंग कब तक करनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये काम हमें कब तक करते रहना चाहिए। चौथा, औसत का नियम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है औसत का नियम कैसे काम करता है। तो आइए हम बारी बारी इसके बारे में जानेंगे। 15 से 20 मिनट हम हार्डली आपका टाइम लेने वाले हैं। इस टाइम में हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे आपका अपना बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका वर्थ होगा, विर्थ होगा, उतनी बड़ी आपकी आमदनी होती चली जाएगी। तो दोस्तों उस नेटवर्क मार्केटिंग में जो टीम है ये कहाँ से आती है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये टीम बनती कैसे है और ये आती कहाँ से है। तो प्रॉस्पेक्टिंग का यहीं से जन्म होता है। जब हमारे दिमाग में एक टीम भावना आती है कि हमें एक टीम बनाना है, एक अपना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है, वहीं से प्रॉस्पेक्टिंग की शुरुआत होती है, वहीं से प्रॉस्पेक्टिंग का जन्म शुरू हो जाता है। प्रॉस्पेक्टिंग क्या है? हम अपने नए लोगों के साथ अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने प्रेजेंटेशन और प्लान को बताने के लिए उनसे शेयर करने के लिए जिन लोगों से हम बातें करते हैं वे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं और इस प्रक्रिया को ही प्रॉस्पेक्टिंग करना कहते हैं। आई होप कि आप प्रॉस्पेक्टिंग समझ चुके होंगे कि हमें प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, कि जब हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नए लोगों के बीच अपनी बात को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनसे हम बातें करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को प्रॉस्पेक्टिंग करना कहते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक तरह से प्रॉस्पेक्टिंग बंद हो गई तो ये आप ऐसा समझो कि जैसे आपके बॉडी में नया ब्लड बनना अगर बंद हो जाए, या वो प्रक्रिया है जिससे ब्लड बनता है वो प्रक्रिया अगर बंद हो जाए, तो शरीर आगे कितना चलेगी जो है आप सोच सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि यह वो प्रक्रिया है जिससे आपका नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ता है दोस्तों। तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, मीन्स नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीधे सीधे बात करें, प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स नए लोगों से मिलना।
नए लोगों से बातें करना। अब यहाँ पे एक फ़ियर मन में रहता है कि अगर हम नए लोगों से बात करें, तो कहीं वो हमें मना ना कर दें, कहीं वो तो हमसे पैसे वाले हैं, कहीं वो तो अकड़ू बंदा है, कहीं वो तो बात किसी की सुनता नहीं है, व्हाटएवर। ये बात सोच कर के हम अपने माइंड में खुद को समझा लेते हैं कि चलो रहने दो, इससे बातें नहीं करते हैं, या हम उस डर हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप समझिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सचमुच आप बड़ा करना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग करने में आप बिल्कुल हिचकिचाना बंद कर दें। आपको क्या है, देखिए आपको, आप उसके भले के लिए बात कर रहे हो, आपके दिमाग में बात होना चाहिए, वो लेडीज हो जेंट्स हो, किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा सवाल। किसको अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। कौन विदेश यात्राएं नहीं करना चाहता, कौन बड़ी गाड़ी में नहीं घूमना चाहता, कौन अपने बड़ा मकान नहीं बनाना चाहता। दोस्तों सारे चाहते हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं होता। ये यकीन आपको दिलाना होगा, आपको वहां पे अपने आप को खरा साबित करना पड़ेगा। मतलब विश्वास, अभी वो ठीक है, अभी आपके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप उस रास्ते पे चल पड़े हो कि सबको अगर वहाँ पे मिली हैं, सब लीडर्स वहाँ से पैसे बनाए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं, तो आप भी एक दिन उस मार्ग पे चलते हुए एक दिन जरूर अपने सपने को पूरा करेंगे और लोगों के सपनों को पूरा करवाएंगे। इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक मोटिवेशनल ताकत आती है, एक आपको एक एक फोर्स काम करता है, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठंड में भी आप गर्मी महसूस करते हैं, आप घर पे रुकेंगे नहीं, रजाई में बैठेंगे नहीं, चाहे संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, कोई सा दिन हो आपको नज़र नहीं आएगा दोस्त। आप फील्ड में लोगों से बातें करते हुए मिलेंगे, क्योंकि आपका सपना बड़ा हो चुका है और आप अपने नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं। तो पहला काम है आपको प्रोस्पेक्टिंग समझना होगा। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स नए लोगों से मिलने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। यानी आपको हमेशा अपने बिजनेस के लिए नए लोगों से मिलते रहना होगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। जानते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जाने प्रोस्पेक्टिंग का सही तरीका क्या है। अब हम नए लोगों से कैसे सही तरीके से बात करें जिससे हमारी जो बातें हैं वो इफेक्टिव हों। तो दोस्त इसके लिए सबसे पहले कि आपका जब भी आप फील्ड में निकले, तो एक तो आप अपने आप को देखें, क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस जिस बिजनेस में है, जिस क्वालिटी का हम बात करने जा रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेसिंग सेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं हम लाखों करोड़ों जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं और बंदा नीचे से ऊपर हमें ही देखता है कि भैया इनकी दाढ़ी तो सेविंग तो बनी ही नहीं है ना। और मतलब वटेवर कपड़े इस तरह से हैं, प्रेस ही नहीं है। ठीक है, जो भी आपका सिंपल ड्रेस हो, जो भी कपड़े हों, प्रेस्ड होने चाहिए, सेविंग्स आपकी सेव आपकी बनी होनी चाहिए। अगर लेडीज़ हैं तो आप एक ऐसा फॉर्मल ड्रेस पहने हो कि आप एक एज ए बिजनेस एक अट्रैक्टिव लगे, माने एक आपके अंदर एक आभा, एक एक अलग तरीके की पहचान होगी, भैया ये कोई मार्केटिंग का बंदा है, ये कोई सेल्स का बंदा है। यानी लोग आपके तरफ बिना कहे आपको अट्रैक्टिव हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है निकलने से पहले कि क्या आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मतलब इतना नहीं कि पूरा एकदम वो मेकअप कर लें, ऐसा नहीं। मतलब एक सिंपल एक प्रोफेशनल आपको आप दिखने चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आप एक बहुत बड़े बिजनेस को, बहुत बड़े नेटवर्क को बना रहे हो। तो एक तो आपको सही तरीका है कि जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग मूड से निकलें, तो अपना ड्रेसिंग सेंस चेक करिए, प्रॉपर शूज पॉलिश्ड होने चाहिए। आपका अपना अपना लेडीज़ हैं तो आपका अपना जो भी सूट या साड़ी जो भी आप हैं, वो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बाहर निकलना चाहिए। और आपके हाथ में कुछ पंपलेट होने चाहिए और कुछ आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड क्यों, क्योंकि वो आपका एक सहारा बनता है। आप कहीं खड़े होकर के, कहीं मॉल में, कहीं रास्ते पर, रास्ते में चलते समय, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं रेलवे स्टेशन के बराबर में, व्हाटएवर जो आप चूज करते हो, वो प्रोस्पेक्टिंग का कोई एक ही प्लेस नहीं है।
आप बस में, ट्रेन में, रास्ते में, कहीं भी, व्हाटएवर जहाँ भी हो, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस सही है और आप पूरा प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, आप पे विजिटिंग कार्ड है या आप पे आपका वो ब्रोशर है और दूसरा आपके पास एक डायरी और पेन, छोटी डायरी, पॉकेट डायरी और पेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही बंदा मिला, बातें हुई और तुरंत उसका नंबर आपके डायरी और पेन में आ गया, अपना कार्ड दिए और बातें हो गई। बस यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक ही एक बहुत बड़ा काम आपका हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए आप निकले तो उसका सही तरीका आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और आपका सबसे बड़ा जो एटीट्यूड है, जो आप दिमाग में आपका जो चल रहा है, वो ये होना चाहिए कि हमें हर लोगों को अपनी ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। जो भी बंदा मुझे सही ठीक दिख गया, हम उससे बात किए बिना रहेंगे नहीं, उसको ज़रूर हम रोकेंगे, टोकेंगे, उसको ज़रूर हम उसको जो है अप्रोच करेंगे। ये अप्रोचिंग का बिज़नेस है। आप अप्रोच करने से अगर घबराते हैं, तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है और आपको इस अपने व्यवसाय में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, वीडियो सुनने की ज़रूरत है, लीडरों को देखने की ज़रूरत है कि लोग अपने विश्वास आपको पैदा करने की ज़रूरत है। अगर आपको विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं, एक दिन हम भी बहुत बड़े कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप डट के इस मुकाबला करोगे और बातें करोगे। वो अलग बात है कि ऑब्जेक्शन आएंगे, वो बात की बात है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो बात की बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला काम शुरू तो हो, प्रोस्पेक्टिंग तो हो, अपनी बात तो कहो, है ना। आप बात ही नहीं कहे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग, जिसको अगर एक बॉय और गर्ल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो बेशक उनसे वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने मन का जो बात है वो कहते नहीं है। ऐसे देखा गया है कि पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई, वो कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए, ऐसे भी हैं। तो दोस्तों, जो सेल्स का बंदा होता है, वो अपनी बात को, प्रोस्पेक्टिंग सबसे स्ट्रांग होती है, वो अपनी बात को कह देता है बिना हिचकिचाहट, है ना। सामने क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी बात को बोल दो। बोलोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। होता क्या है कि हमारे, जब हम ग्रेजुएशन में, अपनी लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय ग्रेजुएशन में नई उम्र होती है और बड़े मतलब आकर्षण लगता है, लड़के लड़कियों का आकर्षण होता है, सब कुछ होता है। तो लोग चाहते हैं भी अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना, यारी करना। हुआ क्या कि हम लोग पढ़ने में, हमारा अच्छा ग्रुप था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही शानदार एक ऐसी लड़की आई जो बिल्कुल एकदम अलग तरीके की थी और सारे लोग उससे अपनी दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन अंदर एक डर था, हम लोगों को डर था कि भैया इतना, भैया हाई फाई पोजीशन, इतना हाई रेट की, कौन इससे बात करेगा, मना न कर दे, तमाचे न लगा दे, झटके, सब कुछ। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद ऐसा देखा गया कि उस क्लास का जो सबसे लल्लू लड़का था, सबसे फटीचर लड़का था, वो लड़की उसके साथ बातें करते हुए, उसके साथ दोस्ती करते हुए नजर आई। तो हमारा जो ग्रुप था, उनके दिल पे बड़ा ही शौक लगा कि अरे यार, हम लोग इतना स्मार्ट, क्वालिफाइड, इतना तेज तर्रार, और हम ना ये इतनी स्मार्ट सी लड़की इस लल्लू के साथ कैसे बातें कर रही है। ये बड़े ताज्जुब की बात हुई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप इसका समझना कि हम लोगों ने एक साहस बनाया कि हम उससे पूछें कि भाई, इतना तो बता दो कि हम लोग इतने स्मार्ट लोगों में आपको कोई पसंद नहीं आया जिसको आप दोस्त बना सको, इस लल्लू के साथ कैसे दोस्ती हो गई। उसने एक ही बात बताया कि देखो, आप सभी लोग तो थे, लेकिन यही जो लड़का था जो पहली बार मुझे अप्रोच किया, मुझसे बातें करने के लिए एक आगे हाथ बढ़ाया, तो मैं इसको नहीं चूज करती तो किसको चूज करती। तो दोस्त, एक ही मैसेज है कि कहीं ऐसे मौके हैं जो आप अपने हाथ से गंवा ना दो। आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट जा रहा है बढ़िया, आप सोच रहे हो कि इससे हम बातें करें, और आप कहे नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कहे कि आपके अंदर वो डर था। तो इस डर पे जीत जिस दिन आप कर लोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस सेल्स की दुनिया में बादशाह बन जाओगे, कोई दो राय नहीं है। अगर आप वहां डर गए तो उसी तरह से मौके हाथ से छूटते चले जाएंगे और आप नीचे नीचे के तबकों से आप बात करते जाओगे। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने हायर लेवल से बात करनी होती है। जो कार में जा रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है, आप देख रहे हो कि भैया बहुत स्मार्ट लेडीज है, जेंट्स है, डजंट मैटर,
लेकिन आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप जाओ, निर्भीकता से जाओ, उसको बोलो, बहुत होगा वो मना कर देंगे, दैट इज़ गुड। लेकिन आपने कहा, अपनी दुकान खोली, कहने का मतलब ये आपकी मुँह है, ये आपकी दुकान है, जब तक ये खोलोगे नहीं, काम आगे नहीं बढ़ेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आता है नहीं आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपना मुँह खोलना है, यानी अपनी बात रखनी है। तो ये है, आप एक तहजीब, आपके अपने पास एक प्रोफेशनल एटीट्यूड में, आपके पास ब्रोशर, आपका विजिटिंग कार्ड और आप पे डायरी और पेन, मतलब बिल्कुल आप इस तरह से आप गुड लुक हो करके अगर आप लोगों से बातें करते हैं, तो अच्छे लोगों से हर इंसान बात करना पसंद करता है। वो अलग बात है कि वो किस मूड में है, वो काम को कितना समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, क्या ऑब्जेक्शन है, वो बात की बात है। लेकिन आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करें। तीसरा पॉइंट आता है, प्रोस्पेक्टिंग कब तक करनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको खाना कब तक खाना चाहिए, आपको सांस कब तक लेनी चाहिए, आप बता दो, आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। दोस्त, प्रॉस्पेक्टिंग वो चीज़ है कि जीवन पर्यंत आपको ये करनी चाहिए। अगर आप एक दुकानदार बोले कि मुझे दुकान कब तक खोलनी चाहिए, अरे भाई, जब तक पैसा कमाना चाहते हो दुकान खोलो ना, मना कौन कर दिया। या आप जिस बिजनेस में हो वहाँ पे क्या हमेशा लोगों की ऐसा है कि वो लोग वहाँ पे अब चाहिए ही नहीं चाहिए। आप जितनी बड़ी आपका नेटवर्क, उतनी बड़ा आपकी आमदनी। अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से अनवरत रूप से ये आपको प्रोस्पेक्टिंग करते रहनी चाहिए। इसका कोई ये नहीं है कि प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दें। ये आंसर रहा, मतलब ये आपको अपने ब्लड में डाल लेना चाहिए कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करते रहनी है। आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आप होटल में खाना खा रहे हो, आप कहीं मैरिज पार्टी में गए हो, व्हाटएवर कहीं भी जा रहे हो, आप मौका दे के चौका लगा दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कर दीजिए, कार्ड दे दीजिए और अपना डायरी में, पॉकेट डायरी में उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। ये खजाना है। चौथा पॉइंट ऑब्जेक्टिव हम आपको देखते हैं, औसत का नियम क्या है। अब आपका एक सवाल होगा कि कई लोग सोचते हैं मैंने 10 लोगों से तो बात किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, एक बंदा प्रोडक्ट नहीं लिया। दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, अपने औसत को सुधारना है। वो कैसे होगा? जब आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, आपको पूरी नॉलेज रहेगी, तो ये औसत 10 में से आपके 2 बंदे, 1 बंदे आपके बिजनेस में आएंगे। अब आपकी नॉलेज इंप्रूव हो गई, ड्रेसिंग सेंस बन गया, बात करने के तरीके आ गए, बिलीव लेवल बढ़ गया, तो हो सकता है 10 में 8 बंदे आपके साथ बिजनेस में आए। तो ये औसत का नियम काम करता है। अगर 10 से बात किए नहीं आया, 20 से हो सकता है बात करें तो 2 बंदे ज्वाइन करें, लेकिन औसत का नियम है कि आपका एक औसत काम करेगा। 10 में से आपका अगर 1 बंदे ज्वाइन करें तो आपका औसत हुआ 10:1। अब हमारा अगर 10 में से 8 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा जो औसत हुआ 10:8, यानी 8 को हमने बात किया और 8 बंदे हमारे बिजनेस के अंदर आ गए। ये औसत का नियम सुधरता है कब? जब आप अपने अंदर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, तो ये औसत का नियम सुधर जाता है। और वैसे दोस्तों, ये औसत का नियम हमेशा काम करता है जैसे करंट। आप चाहे ट्रेंड होके छुए या अनट्रेंड होके छुए, वो करंट आपको लगना ही लगना है। तो कहने का मतलब, औसत का नियम काम करेगा। आप अगर प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे, तो वो बेशक आपका 10 लोगों नहीं, 15 लोगों, 20 लोगों के बात एक बंदे सुने, लेकिन वो काम करेगा, बाद में वो सुधार भी होता रहेगा। यह एक प्रक्रिया है। तो औसत का नियम हमेशा काम करता है। और औसत का नियम यही है कि आपका पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सारे लोग हर एक ही काम को करने लगते तो सारे लोग मास्टर नहीं हो जाते, या सारे एक ही काम इंजीनियर नहीं हो जाते, सारे डॉक्टर नहीं हो जाते। औसत का नियम यह है कि उसमें आपके जो 10-20 लोगों में एक जो आपके मतलब का बंदा है वो आपके साथ आएगा, बाकी अदर काम करेंगे। तो इससे चिंता करने की बात नहीं है। ये औसत का नियम प्रकृति का एक शानदार नियम है, जो सृष्टि को चलाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि यार मैंने 10 लोगों से बात किया, कोई ना प्रोडक्ट लिया ना बिजनेस में आया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोस्पेक्टिंग लगातार जारी रखो, लगातार जारी रखो, लगातार जारी रखो, एनर्जी लेवल लगातार जारी रखो। निश्चित रूप से अगर 100 में से सिर्फ 2 बंदे
आपके बिजनेस में आते हैं तो भी आप कामयाब हो सकते हो। यानी 100% पे अगर 98% आप फेल होते हो, 9 सुनने को मिलता है, 2% आती है, तो भी आप असीम असीम क्षमता से आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे औसत का नियम कैसे काम करता है। तो औसत का नियम कैसे काम करता है? बिल्कुल काम करता है, क्योंकि अगर आप लगातार बात करते रहोगे तो इस दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप रोड पे खड़े होकर के एक नकारात्मक सवाल पूछो कि भाई क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100 में से एक बंदा जरूर बोलेगा कि नहीं भैया मैं करना चाहता हूँ। आप खड़े होकर के बोल के देखो, औसत का नियम इस तरह से काम करता है। बेशक हो सकता है वो 200 में एक बंदा आपको मिले, बोलेगा नहीं मुझे नेटवर्किंग करनी ही है, आपके कहने से नहीं होगा। आप नेगेटिव प्रश्न अगर पूछते हैं भैया आपको क्या नेटवर्किंग नहीं करनी है, तो 100 में एक बंदा, 2 बंदा, 10 बंदे जरूर ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे करनी है। ये औसत का नियम इस तरीके से काम करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप अपना लगातार एक तो प्रोस्पेक्टिंग जारी रखिए, मतलब नए लोगों से मिलना, ये प्रोस्पेक्टिंग है। दूसरा, सही तरीके से कीजिए, जब भी निकलिए ऐसे नहीं है कि भैया बस ऐसे ही चल दिए, नहीं। आप एक मन बना करके निकलिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आपका पंपलेट होना चाहिए, डायरी और पेन के साथ होना चाहिए। पूरा आप मन बना के चलिए कि नहीं मुझे कुछ लोगों से बात करके ही घर आना है, कम से कम 10 लोगों से बात करके ही घर लौटना है। आप एक जॉब की तरह काम करिए कि भैया जैसे हम जॉब पे जाते हैं, अगर आपको एक 15-20 हज़ार की जॉब दे दी जाती है और सिर्फ ये बोला जाता है कि आप दिन भर में 10 लोगों से मिल के आओगे, उनका नाम नंबर नोट करके आओगे, तो क्या आप नहीं आते? बिल्कुल आते। 15-20 हज़ार के लिए जब आप एक काम कर सकते हो तो लाखों कमाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप निकलो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपने डर पे आप काबू करो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। प्रॉस्पेक्टिंग कब तक करनी चाहिए? पूरे होल लाइफ, जब तक आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग ब्लड में डाल लीजिए, करते रहने चाहिए। औसत का नियम क्या है? हमने आपको बताया कि अगर 10 में से एक बंदा आपके लिए बिजनेस में काम कर रहा है तो 10:1 का औसत है, यानी 10 बंदे से आप मिलोगे, एक बंदा आपके बिजनेस में आ जाएगा। मतलब 2 स्पॉन्सरिंग करने के लिए 20 लोगों से मिलना होगा, 3 स्पॉन्सरिंग करने के लिए 30 लोगों से मिलना होगा, यानी 10 स्पॉन्सरिंग करने के लिए 100 लोगों से मिलना होगा। ये औसत का नियम आपको बताता है। अब वहीं पे अगर मेरा 10 में से 5 बंदे ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे लिए 10:5 हो गया। अगर मुझे 10 ज्वाइनिंग कराना तो मुझे 20 लोगों से मिलना होगा। ये औसत का नियम सुधरेगा कैसे? ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स और आपका बिलीव लेवल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे औसत का नियम सुधरता चला जाएगा। और पांचवा, औसत का नियम कैसे काम करता है? मैंने ये औसत का नियम आपको बताया कि अगर सिर्फ नकारात्मक भी सवाल आप काम से करो, मैं बताऊं, आप सिर्फ कुछ ऐसी चीजें आप जैसे आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी वो भी औसत के नियम पे काम करते हैं कि कुछ लोग अपना जान देने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हम लोगों को जीवन देने के लिए क्यों नहीं तैयार कर सकते? बशर्ते क्या है कि हमें लोगों तक जाना चाहिए। होता क्या है, हम एक बंदे पे आके अटक जाते हैं, इसके आगे बढ़ते ही नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे 5 ऑब्जेक्टिव और आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग में फिर हम आपको इसी तरह की नॉलेजेबल ट्रेनिंग में मिलते रहेंगे। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल अजोर विश्वकर्मा मोदी केयर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने टीम में इस मीटिंग, इस नॉलेज को जरूर शेयर करें। बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी और आपका बोनस चेक बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।